अगर आपके पास यूपी की रजिस्ट्रेशन है और आप चाहते हो जुलाई के अंदर किसी बेस्ट हॉस्पिटल में जाना नोएडा में, तो मेरे हिसाब से ये जुलाई के महीने में सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल है वो है मेदांता। तो मेदांता में अभी बहुत सारी वैकेंसीज चल रही है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, सबको ले रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पर सैलरी क्या मिलेगी, किस किस को जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एड्रेस की बात करें तो नोएडा पे जो सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से उतरते ही आपको बिल्कुल फ्रंट पे दिख जाएगा। वैकेंसीज की बात करें तो वहाँ पे जीएनएम को भी ले रहे हैं और बीएससी को भी ले रहे हैं, दोनों फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों जा सकते हो। बाकी ओडी टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन अगर आप हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे यूपी की चाहिए। अभी अगर इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको जाना है 7th फ्लोर पे। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर घुसोगे तो सर्विस लिफ्ट पे किसी भी गार्ड से पूछ लो कि मुझे 7th फ्लोर पे जाना है, तो कहाँ से जाना है, एचआर में। ठीक है, तो 7th फ्लोर पे चढ़ के वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट आपको दिखेगा। एचआर में वहाँ पे गार्ड होगी, उसको आप बोलना है कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। 3 ही दिन इंटरव्यू लेते हैं, आगे पीछे मत जाना, नहीं तो वो आपको मना करेंगे। तो 3 दिन कौन से है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, या 3 दिन आप इंटरव्यू दे सकते हो वहाँ पे। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो विद इन 1 वीक मतलब ये आपको ज्वाइनिंग लेटर या जो भी आपको भेज देंगे आपकी ईमेल आईडी पे। तो इसलिए वहाँ से जब भी आपकी इंटरव्यू होगी तो अगर वो आपको बोलेगी चलो ठीक है आप चले जाओ, हम आपको कॉल करेंगे, तो ये दिमाग में नहीं सोचना कि शायद मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये आपको हमेशा कॉल या फिर ईमेल ही भेजेंगे जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इंटरव्यू जब आपकी होगी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी के दौरान आपको एक क्वेश्चन पेपर पहले आएगा जो आपको क्लियर करना है। 20 के आसपास उसमें क्वेश्चन होते हैं और उसकी फोटो भी मेरे पास है। एज ए फ्रेशर अगर आप जाना चाहते हो या ऐसे एक्सपीरियंस आप जाना चाहते हो तो वो आपको सब मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ कोर्स में इंक्लूडेड है अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो। बाकी इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सैलरी के बारे में एक बार बात कर ले। सैलरी वहाँ पे कितनी मिलेगी? देखो, एज ए फ्रेशर आपको 24 से 26 के बीच में कुछ भी मिल सकती है ना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप मत करना। मतलब 26 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और यूपी की 26 है तो मतलब ये लास्ट सैलरी, इससे ऊपर कोई भी आपको नहीं देगा। दिल्ली के अंदर भी 26-27 तक ही चलती है, इससे ऊपर नहीं चलती है, तो वहाँ पे भी इतनी ही मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको एक्सपीरियंस है और कहीं आपने लखनऊ में या कहीं और में काम कर रखा है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेकिन वही अगर आपकी दिल्ली की या कहीं अच्छा हॉस्पिटल की अच्छी सैलरी स्लिप है ना, तो फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, अराउंड 5 या 7 हज़ार भी बढ़ सकती है। तो अगर यहाँ के ड्यूटी आवर्स की बात करें तो जो मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट है वो 7 से 8 घंटे की रहेगी, और वही जो नाइट शिफ्ट है वो 13 से 14 घंटे की रहेगी। और अकोमोडेशन या फिर अदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो अकोमोडेशन के लिए हमेशा फीमेल को अकोमोडेशन देंगे और हॉस्टल देंगे, और मेल को वो नहीं देते, है ना। तो अगर आप मेल हो तो साथ में पीजी ले सकते हो या फिर कोई रूम ले सकते हो आसपास, है ना, जहाँ पे भी आपको बेटर मिले। या फिर हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के टाइम पे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पीजी ले लो। अगर आपको कोई नहीं जानता, जैसे ही आपने काम करना शुरू कर दिया आपके 2-3 फ्रेंड सर्कल हो जाएगा, अच्छा फ्रेंड सर्कल हो जाता है, तो आप उनके साथ एडजस्ट हो सकते हो। ठीक है, बाकी पीएफ यहाँ पे मिलेगा, इंश्योरेंस आपकी जाएगी, मतलब 2 से 3 लाख की इंश्योरेंस होती है। और अगर आपको फैमिली को ऐड करवाना है तो थोड़े से आपके अकाउंट से और पैसे कटेंगे, मतलब आपकी सैलरी से और पैसे कटेंगे। बाकी शे ऑफ मिल जाएंगे, पीएल भी आपको मिल जाएगी, सीएल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सीएल अवेल कर सकते हो आप आफ्टर 3 मंथ, जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, और जो पीएल है वो 6 मंथ के बाद आप ले सकते हो, उससे पहले वो नहीं देते हैं। ठीक है, नर्स पेशेंट रेशियो की बात करें तो 1:2 या 1:3 तक आईसीयू में जा सकती है, और वही अगर वार्ड की बात करें तो 1:6 से लेके 1:9 तक जा सकती है। तो इनके पास अभी स्टाफ की कमी है, तो इसलिए ये फ्रेशर को भी ले रहे हैं, एक्सपीरियंस को भी ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वहाँ पे हेक्टिक मिलेगा, है ना। अगर बर्डन की बात करें तो बर्डन तो है ही वहाँ पे, क्योंकि मेदांता हो गया, मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, तो इनमें थोड़ा सा स्टाफ के ऊपर बर्डन तो रहता ही है। बट अच्छे एक्सपीरियंस के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की सैलरी लेके आप कहीं और जाओगे तो आपको आराम से 4 या 5 हज़ार की हाइक मिलेगी किसी भी और हॉस्पिटल में जाने पे। अभी रिसेंट में मैंने एक स्टाफ को लगवाया है, तो उसकी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग इसमें सुनाता हूँ कि उसका रियल एक्सपीरियंस कैसा है ये सारी चीज़ों को लेके। आपको एज ए फ्रेशर रखा है या एक्सपीरियंस के बेस पे रखा है? फ्रेशर पर रखे थे सर। ठीक है, और अभी क्या सैलरी दे रहे हैं वो फ्रेशर को? अभी 26। और काम वाम कैसा है वहाँ पे? काम वाम तो सर सही है, आईसीयू मिला है हमको। कौन बट सा? ये इवनिंग में सर 11:30 बजे हम पहुँच जाते हैं अभी, और 8 बजे बोलते हैं कि निकल जाओ, बट कोई आता नहीं है जल्दी ओवर लेने, तो 1 घंटा उसमें चला जाता है। तो कभी 9:10 से 9:15 पे ऐसे निकलने को मिलता है। ठीक है, मतलब बिजी तो है काफी, है ना? हाँ बिजी है सर। और हॉस्टल कैसा है आपका? हॉस्टल तो सही है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है सर। खाना पीना मिलता है? हाँ खाना वगैरह अच्छा मिलता है। हॉस्पिटल के बारे में ओवरऑल रिव्यू कैसा है आपका?
10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? बिजी को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? सर बिजी वाला तो मुझे ज्यादा थोड़ा लग रहा है। टाइम ज्यादा जा रहा है। अच्छा, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता ना। हाँ। और तो अभी हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, तो वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा और उसके ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से देनी है। अभी इंट्रोडक्शन की एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, आईवी कैनुलेशन के बारे में आपसे पूछेंगे, चाहे वो कलर कोडिंग पूछ सकते हैं या कौन सी वेन में लगाते हैं ये पूछ सकते हैं। सीपीआर के बारे में, सीपीआर के स्टेप्स, उसकी रेशियो, अच्छा सीपीआर कैसे दे सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं ना, उसके बारे में पूछ सकते हैं। बीएलएस एसीएलएस भी आपसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ के जाना है। ईसीजी के बेसिक्स में क्या आता है कि ईसीजी की कितनी लीड्स होती है, कहाँ पे प्लेस करते हैं, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, क्योंकि अगर ईसीजी की एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता तो बहुत ऐसा बार होता है कि वो आपको मना कर सकते हैं, क्योंकि ईसीजी की लीड प्लेसमेंट तो बहुत ही ऐसा है कि हम फर्स्ट सेकंड ईयर से जब से ड्यूटी कर रहे हैं तब से ही हम करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन से बिन में क्या हमें डालना होता है, ब्लैक में क्या डालते हैं, रेड में क्या डालते हैं, है ना, या फिर ब्लू में क्या डालते हैं, व्हाइट में क्या डालते हैं। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन राइट, तो क्या क्या राइट्स होते हैं मेडिसिन के, है ना, वो आपको पता है, राइट पेशेंट राइट डोज वाला। तो वो आपको जितने भी, मतलब ऐसे तो 5 ही पूछते हैं, आप 7-8 बता सकते हो जितनी आपको पता है। ठीक है, और उसके बाद एबीजी के बारे में पूछ सकते हैं, एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में, पीएच की वैल्यूज़ क्या है, पीसीओ2 की, एससीओ3 की नॉर्मल वैल्यूज़। फ्रेशर से बस नॉर्मल वैल्यूज़ पूछते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे वो पूछ सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपसे ट्रिकी वो पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप अच्छी सैलरी भी उनसे एक्सपेक्ट करोगे। तो अगर वो बंदा आपको अच्छी सैलरी दे रहा है तो उनको भी ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि इसको अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना, ताकि जो ये हमारे अंदर जाके जो स्टाफ है उनको सिखा सके, जो दूसरे डॉक्टर्स के ऑर्डर है वो अच्छे से फॉलो कर सके। तो हर चीज़ आपके ऊपर भी वो करते हैं। तो अभी और भी 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन मतलब जितने भी ये सारे क्वेश्चन देना ये सारे मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है। अभी तक मैंने वहाँ पे 3 स्टाफ की हायरिंग करवा दी है लास्ट वीक में, और तीनों स्टाफ की साइड से मुझे रिव्यू में यही मिला है कि सर जो आपने पढ़ाया है उससे बाहर हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर आप भी वहाँ पे नेक्स्ट इंटरव्यू के जाने की प्रिपरेशन कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो या जाना चाहते हो, तो अगर आपको अपनी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करनी है तो आप मेरा कोर्स लेके आराम से कर सकते हो। कोर्स का जो प्राइस है 2500 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको मैं दे दूंगा और आपको कैसे ज्वाइन करना है, और विदिन 7 डेज आपको रेडी करके हॉस्पिटल में लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपकी जीरो नॉलेज है चाहे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से ही क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद वेंटिलेटर के मोड के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो मे भी आपसे ना पूछे, लेकिन मोड तो वो पूछ ही लेते हैं कि अच्छा, जैसे मतलब क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपसे पहले ये पूछा जाता है कि कौन कौन से पेशेंट देखे हैं और कहाँ पे ड्यूटी करी इंटर्नशिप के दौरान एज ए फ्रेशर। तो आप उनको बताते हो जनरल वार्ड में भी करी, आईसीयू में भी करी। जैसे आपके मुंह से आईसीयू निकला तो समझो कि आपसे वेंटिलेटर का पूछ सकते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी है, लेकिन खैर मैं तो अपने स्टूडेंट को रेडी करके भेजता हूँ। चाहे वेंटिलेटर के मोड पूछो, चाहे उनमें डिफरेंस पूछो, कौन से मोड पे कब डालना है, सब उनको पता होता है। तो इसके मोड आप ही पढ़ के जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इमरजेंसी ड्रग्स और हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में था। तो इमरजेंसी ड्रग्स में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन है जो आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हो, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और दोनों में डिफरेंस क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स में और हाई रिस्क मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। और इसके बिना हाई रिस्क के बारे में आपसे ये पूछ सकते हो उसका मतलब हाई रिस्क देने का प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, और उसके बाद मतलब वो तो आपको पता है, डॉक्टर्स के ऑर्डर चाहिए, उसके बाद जब भी हमें देना है तो हमें उसकी असेसमेंट करनी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में बता रखे हैं, तो आप वो वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ये भी पूछेंगे कि वार्ड में कौन कौन सी हाई रिस्क मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि सारी हाई रिस्क मेडिसिन आईसीयू में तो दे सकते हो, लेकिन वार्ड में कुछ ही ऐसी मेडिसिन है जो आप दे सकते हो ना, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और बाकी कोड के बारे में पूछ सकते हैं कि कोड ब्लू या कोड रेड किस लिए यूज़ होता है ना, या फिर हॉस्पिटल में कौन कौन से कोड आप यूज़ करते हो, या फिर आपको ये भी बोल सकते हो अगर कोड अनाउंस करना है तो कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा और आप बता ना पाओ। ठीक है, बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रखा है, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। विदिन 7 डेज आपको रेडी करके मैं हॉस्पिटल में लगवा दूंगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं मैक्स जेपी के ऊपर डालूंगा, तो वो भी आप जरूर देख सकते हो। तो वीडियो स्किप ना हो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।